चलो देखो सरफेस एरिया बोलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बहुत सब पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करते हैं, ठीक है। तुम लोगों के पास शीट उठ है क्या? उसका निकाल लो सब भगे नहीं इसका। हाँ अब बुक तो आर डी शर्मा तो पूरा करा ही चुके हैं, पूरा आर डी शर्मा करा दिए थे उसका बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन अब लास्ट टाइम है तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देता है उतना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सीबीएसई 2026 हम भेज देंगे शीट बाद में। सीबीएसई 2026 आएगा नहीं, मतलब ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का है। देखो पहला को एमसीक्यू कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस, तो सर्कुलर सिलेंडर का बेस कैसा होता है जी? सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कुलर। तो उसका बेस का एरिया दिया है, बेस एरिया कितना? 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है, एंड इट्स वॉल्यूम इज कितना? 85, वॉल्यूम दे दिया 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। क्या बोला है? कोन का हाइट फाइंड कीजिए। चलो देखो बेस होता है कैसा? पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम कितना होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एमसीक्यू बेहतर। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि दिया है 85। 1/3 और पाई आर स्क्वायर कितना दिया ऑलरेडी? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कितना दिया गया है? 51, और हाइट नहीं मालूम है, और ये हो गया 85। ये 3 से 17 बार में, और 17 से कितने बार में? 5। एच कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? आगे मालूम है। ये पहला क्वेश्चन हो गया जो एमसीक्यू है, ठीक है। दूसरा, इसलिए कंसेप्ट का भी होना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट का होना। देखो दूसरा क्वेश्चन, टू क्यूब्स, पढ़ो ना जी, तुम्हारे पास है ना, पढ़ो ना। 2 cubes each of volume हाँ। 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लेते हैं ये पहला क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा क्यूब पढ़ो। 64 सेंटीमीटर क्यूब हाँ, are joined into it। दोनों का 64 है। हाँ। और ज्वाइंट। हाँ, Find the surface area of the resulting cuboid। अब दोनों को जोड़े तो क्या बनता है? हमेशा हमेशा बनेगा कौन सी? क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। मान के चलो ये एक क्यूब है और ये एक क्यूब है, दोनों का आपस में क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? बी। ये क्या कहलाएगा? एल। और ये क्या कहलाएगा? एच। तब एल बढ़ बी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लेकिन एल और एच तो सेम रहेगा। तो अगर हम क्यूब दिया है तो सबसे पहले साइड निकालते हैं। वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। तो ए क्यूब, ये कितना का क्यूब होता है? 4 क्यूब। ए बराबर कितना आ गया? 4। यानी इस क्यूब के हर साइड के वैल्यू कितना आ गया? 4। उसी तरह इसका भी वही है, तो इसका भी कितना आएगा? 4। तो ये 4 और ये 4 तो मिलकर कितना हो गया? 8। और ये तो 4 रहेगा, और ये भी क्या रहेगा? 4 रहेगा। अब क्या निकलना है जी? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू, एल है 4, बी है 8 और एच है 4। 4 आटे 4 चौके 16, 16 आटे कितना होता है? 128 सेंटीमीटर। क्या हो गया? सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया भी निकलना है। वॉल्यूम क्या बोला है? सरफेस एरिया बताओ। क्यूबॉइड का क्या होता है? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का 2 into L into B LB plus BH plus 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH लेना होता है जी। 2L कितना है? 4, और B है 8, फिर B है 8, H है 4, और ये दोनों 4 4। तो ये 4 आटे 32, 8 चौके 32, 4 चौके 16, तो 32 32 64 16 80, 80 दूना कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझ में गया? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। फोटो लोगे सबका? हैं? ले लो, ठीक है। किसी को भी क्वेश्चन खाली करना होगा तो अपने पीडीएफ निकाल लेगा, ये निकाल लेगा, क्वेश्चन खाली बना लेगा, हो गया। ले लिए? सबका लेते चलना, यहाँ पे बोलना नहीं, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है।
चलो देखते हैं तीन नंबर, 2014 और 2018 पढ़ो क्वेश्चन। A wooden article हाँ was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. क्या कर रहा है? A wooden article was made by a scooping out a hemisphere from each end of a क्या? Solid cylinder। एक सिलेंडर है और दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है? पहले ये तो हो गया हमारा क्या? सिलेंडर, और दोनों एंड पे कौन सी? हेमिस्फीयर। ठीक है, हो गया। आगे पढ़ो। As shown in figure. फिगर में दिया गया है। If the height of the cylinder is 10 centimeters. लिखते हैं, क्या क्या देता है लिखते चलते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है? कितना? 10 centimeters. 10 सेंटीमीटर। ओके। And its base is of radius 3.5 centimeters. रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। देखो सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों क्या सेम है? देखो तो यही ना है कॉमन, तो दोनों का रेडियस आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो दोनों का रेडियस 3.5 हो गया। आगे चलिए। Find the total surface area. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। समझो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल का निकालना है, तो पहले समझो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन। यही मैंने इस पूरे आर्टिकल में क्या है? एक है हेमिस्फीयर, एक है सिलेंडर, और दूसरा क्या है? हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है? 2 पाई आर एच, और इसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर ये निकालने सब ऐड कर दें तो हमारे पूरे आर्टिकल के क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ये तो समझ जाएगा वो करना क्या है। अब इसके लिए क्या हमारे पास सब कुछ मौजूद है क्या? अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो रेडियस 3.5 मौजूद है, सिलेंडर की हाइट भी मौजूद है। कितना? क्या सिलेंडर की हाइट है? वो टोटल हाइट है जी, सिलेंडर की हाइट। तो इसके लिए हमारे पास सब कुछ है। इसके लिए हमको रेडियस चाहिए। क्या रेडियस है हमारे पास? है। इसके क्या चाहिए? क्या है हमारे पास? तो अब जो चीज हमको चाहिए उसके लिए सब कुछ है हमारे पास। हो गया कॉम्बिनेशन। इस तरह क्वेश्चन को समझेंगे कॉम्बिनेशन वाले को। क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 2 पाई स्क्वायर, दोनों सेम चीज है एकदम। तो कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। देखो कैलकुलेशन आसान करना सिखा रहे तुमको। एग्जाम में यही जरूरी है कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स करोगे टाइम फंस जाएगा, गलती भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2। फिर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? पाई। आर कॉमन करने में समझदारी रखना चाहिए। आर कॉमन कब होता है ये भी समझ लो। क्या दोनों का आर सेम है क्या? इसका रेडियस जो है, सिलेंडर का भी रेडियस 3.5 है, ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 है, तभी कॉमन होगा। कुछ क्वेश्चन में इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, तो फिर कॉमन नहीं कर सकते आर। क्योंकि अगर दोनों का आर सेम है तो फिर कॉमन कर लेंगे। तो आर हो गया कॉमन। क्या आर हो गया कॉमन? तो 4 निकाले 2 बचा, पाई निकाल चुके, एक आर बचा। इधर 2 पाई आर निकाले तो क्या बचा? खाली एच। अब 2 रखो, पाई के वैल्यू 22 में 7 रखो, आर का 3.5 है, तो क्या लिख सकते हो उसको? 35/10 लिख सकते हो। कभी डेसिमल में मत जाना। डायमीटर दिया हो गया, मान लो डायमीटर दिया 17, तो रेडियस तुम लेना 17/2। कभी 8.5 के चक्कर में मत जाना, ना तो फिर तुमको समय लगेगा, वेस्ट होगा टाइम। तो ये 2 आर है 3.5, 2 × आर 3.5, हाइट कितना है जी? 10। ये देखो तो 7 से कितना वाला कट गया? 5, और 2 से कितना वाला कट गया? 5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा? केवल 22 × 3.5 × 7, 7 का 10 कितना होता है? 17, 17 × 34, 17 × 34, 340 में जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? आंसर। क्या समझ में गया? ठीक है ना? ए वीडियो बन रहा है ना जी? है? So we go like ना टाइम भी जाएगा बनते हैं। हाँ, फोटो जिसको भी बुक करना है वो बुक करे। बुक तो करा ही चुके थे, अब इसमें भी कुछ अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर होल हाइट। चलो इसको भी देखते हैं। 4 नंबर ये सब आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है, कोई अलग से भी नहीं है। क्या हो गया?
हैं? कहीं दिक्कत हो रहा तो फौरन बोल देना। और जी चार नंबर From a solid cylinder हाँ whose height is 2.4 centimeter. हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है 2.4 centimeter. हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर In diameter 1.4 centimeter. और डायमीटर दिया है 1.4 सेंटी। रेडियस कितना देगा? आधा कर देंगे तो कितना कितना देगा? 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आगे A conical cavity of the same height हाँ and same diameter हाँ is hollowed out. होलोड आउट। देखो एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है। अब इसमें से इसी हाइट इसी डायमीटर को क्या काट के निकाल लिया जा रहा है? देखो कोन काट के बाहर निकाल लिया गया। क्या काट के निकाल लिया गया? ये हो गया होलोड आउट, इसमें से निकाल लिया गया, ठीक है। आगे पढ़िए। Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो क्या निकलना है जी? टोटल सरफेस एरिया निकलना है। कैसे निकलेगा हैदरी? अब इस फिगर से टोटल सरफेस एरिया निकलना है, बताओ। भेजी ना पीडीएफ को आपको, ये पढ़ते रहे क्वेश्चन। हैं? पीडीएफ भेज दीजिए। और वो पीडीएफ मोबाइल है हो गया? हाँ मोबाइल है हमारा। यहाँ पे इधर भेज दी व्हाट्सएप पे। कहाँ भेजे हम सीधा ग्रुप में भेज देते हैं। गया ग्रुप में गया मिला देखो चलो। देखो सब लोग कंसेप्ट है, समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सरफेस एरिया में, ठीक है। एक होता है वॉल्यूम और एक कंसेप्ट टोटल सरफेस एरिया का। अब होलोड आउट पे आता है हमेशा। अगर कोई चीज में से कोई चीज निकल, जैसे कोई क्वेश्चन पढ़े होगे, एक क्यूबिकल है, एक क्यूब होता है, उसमें से ऊपर बेसवा पे से क्या काटा जाता है? वो हेमी स्फीयर काटा जाता है ना। तो दो क्वेश्चन होलोड आउट से दो क्वेश्चन आता है, एक वॉल्यूम पूछेगा और दूसरा क्या पूछेगा? टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम जो आसान है, सिलेंडर में से कोन काट के हटा दिए, तो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो और ये इसका वॉल्यूम निकालो और दोनों को क्या कर दो माइनस, रिमेनिंग का वॉल्यूम निकल गया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ऐसा नहीं होता है। टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले इसका टोटल, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया और फिर बेस का सरफेस एरिया, तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। टोटल सरफेस एरिया हमेशा याद रखना, जिसमें से काट रहे हैं उसका सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या काटे हैं? कोन। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। दोनों का बेस कैसा होता है? सर्कुलर। तो उसका एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे? क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया हर फिगर में ऐसे ही होगा। होलोड आउट हो जाएगा तो हर फिगर का यही हाल है। अब वॉल्यूम होगा तो इस जिस जो बड़ा है उसका वॉल्यूम और जो छोटा उसका वॉल्यूम, दोनों क्या कर देंगे? माइनस। अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस पे। आगे समझ में? तो देखिए, तो अब जरा समझिए, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सब चाहिए, आपके जहन में बढ़ चुका है ये चाहिए। अगर हम पूर्ण सिलेंडर की बात करें, 2 पाई आर एच, आर और एच चाहिए। क्या रेडियस है हमारे पास? एकदम है। सिलेंडर की हाइट भी है, सिलेंडर की हाइट निकल गई। अब हमको क्या चाहिए इधर? अब तो ध्यान से देखोगे, कोण निकल रहा है। कोण में क्या क्या चाहिए तुमको? कोण में चाहिए पाई आर एल। क्या चाहिए? पाई आर एल। पाई है, आर है, एल नहीं है। पाई है, आर है, एल है क्या? एल नहीं है, तो पहले एल निकालना पड़ेगा। तो चलिए एल निकालिए। क्या बोला है? तो एल निकालने के लिए सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो बोला है कि सेम डायमीटर और सेम हाइट का वही कोण है। जितना डायमीटर, जितना हाइट का ये है ना, उसी डायमीटर उतना ही हाइट का ये निकाला गया है। ऑलरेडी इसकी हाइट गिवन है। तो इसकी भी हाइट कितनी हो गई?
कितना हो गई 2.4 सेंटीमीटर। इसकी भी रेडियस कितनी हो गई 0.7 सेंटीमीटर। दोनों की ऑलरेडी गिवन है। एल निकालते हैं, तो एल निकालेंगे तो क्या होता है, एल का फॉर्मूला क्या होता है √h स्क्वायर प्लस कौन ची आर स्क्वायर। h कितना है जी 2.4 का स्क्वायर और यह है 0.7 का स्क्वायर। बिल्कुल डेसिमल में जाना ही नहीं है, नॉर्मल करो 2.4/10 2.4/10, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100। तो दोनों को एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम हो जाएगा, तो करेंगे तो 625 बाई कितना 100। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, और 100 किसका होता है 10। बता तो एल कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान से आ गया। डेसिमल है बट्टे में लाओ आसान कर लोगे। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। सबसे पहले सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, फिर कोन क्या होता है पाई आर एल, फिर बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हो जाएगा ना सर। हाँ ठीक चलिए है सर। आ गया समझ में, बनाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले ले ये 5 नंबर क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, पूरा सरफेस एरिया खत्म हो जाएगा। अगर वो बढ़िया से भी बना लिए कम से कम ये 15-20 क्वेश्चन, फिर तुम आसानी से कर जाओगे एकदम। अभी बस यही कर लो 15-20 क्वेश्चन, ये कर लोगे, सैंपल वगैरह कर लिया ऑलरेडी। लास्ट टाइम में क्या करोगे 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। A decorative block shown in figure is made of two solids. क्या किया रे, क्या हुआ इसको ऐसे किया। Two solids, a cube and a hemisphere. देखिए एक डेकोरेटिव ब्लॉक बना है, डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर। देखो क्यूब पे हेमिस्फीयर है, क्यूब पे क्या है हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, यहाँ क्यूब पे क्या दिख रहा है बोले ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और ये देखो 2009 2016 2019, 2009 16 और कब 19 पढ़ो जाएगा। The base of the block is a cube width is 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 centimeter. ठीक, Find the total surface area of the block. Take pi into टोटल सरफेस एरिया का कांसेप्ट अभी क्या बताया। चलिए अब देखिए क्या क्या दिया गया है, एज क्या दिया गया है, एज ऑफ क्यूब कितना दिया गया है जी 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया गया है 4.2 centimeter. डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना 4.2 centimeter. 4.2 सेंटीमीटर। क्या निकालने के लिए कह रहा है Find the total surface area of block. हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द, अरे वो आप ऊपर वाला पड़ेगा नीचे हम ऊपर वाला पढ़ना है क्या तुम समझ लो अच्छा हाँ, फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज डायमीटर इतना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंची ब्लॉक। क्या निकालना है हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंची है दीदी बताओ। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। अब ये क्यूब पे आ गया, क्या आ गया ये क्यूब मान के चलते हैं, ये क्यूब है और ऐसे ये है। बताएगा सर। बताओ आसिफ, क्या आसिफ सरफेस एरिया निकालिए क्यूब का उसका, फिर उसके सर्कल का जो उसमें चिपका है ना माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्यूब पे याद रखिएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ कौन चीज क्यूब लेंगे, और फिर सरफेस एरिया ऑफ क्या लेंगे हेमिस्फीयर लेंगे। क्या लेंगे हेमिस्फीयर लेंगे। जब क्यूब ले लिए हेमिस्फीयर ले लिए तो टोटल ले ही लिए, तो फिर बेस अलग से लेने की क्या जरूरत है, तो बेस को हटा देंगे। तो क्या घटा देंगे एरिया ऑफ कौन चीज बेस। आगे समझ में हाँ। मतलब सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया कैसे मतलब पता करेंगे कहाँ टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, नहीं बोलेगा तो फिर वो सरफेस एरिया की बात करेगा, और उसको बोलना हो तो खुद बोलेगा। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक पूछा है, तो ब्लॉक में क्या क्या है, ब्लॉक में क्यूब है, एगो कौन है हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का ये अंदर वाला हिस्सा क्या होता है, ये क्या होता है आपका सर्कुलर। जब ये पूरा ले लिए ये पूरा ले लिए तो फिर ये लेने की जरूरत है क्या, ये तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो फिर इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसको क्या कर देते हैं माइनस। टोटल सरफेस एरिया कैसा होता है जी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
जो कितना होता है 6a स्क्वायर, कितना होता है 6a स्क्वायर पूरा ले रहे हैं ना, तो फिर ये कितना होता है ts ऑफ m स्क्वायर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये क्या होता है पाई r स्क्वायर, ना क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, ये क्या आ जाएगा आंसर। ये होता है क्यूब वाला कॉन्सेप्ट, आगे ना समझ में, क्यूब वाला टोटल कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसे ही निकलेगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर और जी क्या है 6 नंबर, A hemispherical depression is cut out from one face of the cuboid. अच्छा एक क्वेश्चन था, एक क्यूबॉइड था और उसके एगो फेस में से क्या काट के निकल लिया गया है, हेमी स्फीयर काट के निकल लिया गया है। आगे such that the diameter of L of the diameter L है, diameter क्या है L of the hemisphere is equal to the age of the क्या cube, determine the क्या total surface, the total surface area surface area बोला था। determine the surface area of the remaining solid, तो surface area कैसे निकालते हैं solid का, अभी देखे है ना, अभी तो कॉन्सेप्ट देखे है ना, देखो क्या है अभी तो देख क्या रहे हो ना, हूबहू यही क्वेश्चन है ना। ये क्यूब मान के चलते हैं और इसे वो काटा जा रहा है, ठीक है, ये इसकी क्या है डायमीटर है, यही इसका क्या है, यही तो साइड है ना, तो डायमीटर और साइड ऑफ क्यूब दोनों क्या है यहाँ पर सेम है, तो डायमीटर इसको बनाते हैं, ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर क्या है L, फिर एज ऑफ क्यूब कितना है वो भी L है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक जो बच गया काट के निकल रहा है ना, तो क्या जानते हैं हम लोग पहले कौन सी, अभी क्या जाने हो TSA ऑफ क्यूब, फिर कौन सी SA ऑफ कौन सी हेमीस्फीयर, दोनों को ऐड करते हैं, क्या घटाते हैं माइनस में क्या करते हैं एरिया ऑफ कौन सी, एरिया ऑफ बेस, तब बताइए कितना होता है 6a स्क्वायर, और ये कितना होता है जी 2 पाई r स्क्वायर, और ये कितना होता है पाई r स्क्वायर, तो 6 साइड कितना है l स्क्वायर 2 पाई, r कितना होगा, r कितना है, जब डायमीटर l है तो रेडियस कितना हो जाएगा l/2 और उसका स्क्वायर, फिर माइनस पाई और l/2 और उसका कौन सी स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई, ये कितना हो गया l स्क्वायर बाई 4, और ये हो गया पाई l स्क्वायर बाई कितना 4 हो गया, और फिर सॉल्व करते हैं 6l स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 गया तो कितना हो गया 2 पाई l स्क्वायर और माइनस पाई l स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा पाई l स्क्वायर, पाई में कितना हो गया 4, अब एलसीएम कर लो तो कितना हो जाएगा 4 4 6 के 24 l स्क्वायर, अब प्लस पाई l स्क्वायर, क्या कॉमन हो रहा है l स्क्वायर बाई 4, इधर कितना बचा 24 प्लस कितना पाई, क्या हो गया आगे ना समझ में। ये हो गया एक बेहतरीन क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया हमेशा रिमेनिंग का क्यूबॉइड का टोटल जोड़ो और हेमीस्फीयर का जोड़ो और एरिया ऑफ बेस को क्या कर दो माइनस कर दो, बात खत्म। अगर वही वॉल्यूम पूछ देता तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्यूब का है, अभी जो बोले हैं बराबर बता माने ये जब भी सरफेस एरिया पूछेगा ना ऐसा क्वेश्चन पे क्यूब पे ये सरफेस एरिया पूछे तब पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालो, फिर उसके बाद हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया निकालो, दोनों को जोड़ के एरिया घटा दो, एरिया ऑफ बेस का कर दो घटा दो। अब वॉल्यूम पूछ दे तो वॉल्यूम ज्यादा आसान है, पहले क्यूब का वॉल्यूम निकालो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालो, दोनों को माइनस, बात खत्म। वॉल्यूम में झमेले नहीं है, इसका वॉल्यूम निकाल के इसका वॉल्यूम निकाल, दोनों क्या कर दो माइनस, खत्म। सरफेस एरिया बस याद रखना पड़ता है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्यों नहीं भैया टोटल सरफेस कैसे लेंगे, जब ये अगर टोटल सरफेस लेगा ये सब लेना है, ये हिस्सा तो ऑलरेडी इसमें ले चुके हैं ना क्यूब में, ये हिस्सा तो इसमें ले चुके हैं, तो टोटल क्या लेंगे, ये तो हर कांसेप्ट हर मतलब क्वेश्चन मुझे बकाया इसमें लगेगा लगेगा जब एक टोटल एक सरफेस एरिया है एक टोटल एक सरफेस एरिया बस। अच्छी टोटल सरफेस एरिया इसका थोड़ा पूछ रहा है, पूरा ब्लॉक का पूछ रहा है। ब्लॉक दो चीज से बना है ना, तो दोनों चीज को मिला के क्या बोला जाता है टोटल बोला जाता है, इसलिए टोटल बोला है। चलिए आगे कौन नंबर क्वेश्चन 6 नंबर लेना है, ये ले ली 7 नंबर देखिए।
7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो 7 A नंबर। wooden cuboidal die is formed by the forming hemispherical depression on each face of the cube, such that the face 1 has 1 depression, face 2 has 2 depression, and so on. The sum of number of hemispherical depressions on opposite faces is always 7. If the edge of the cubical die measures 5 cm and each hemispherical depression is of a diameter 1.4 cm, find the total surface area of the die so formed. ये आप बना लीजिएगा, ये आपके लिए 7 नंबर आपके लिए। चलिए 25 में हैं, 25 में जब भी आया होगा यही कंसेप्ट है, यही क्या है कंसेप्ट है। बस तुमको गिन लेना है को है, बस को है पूरा क्या कर लेना है। कंसेप्ट क्या जानते हो, टोटल सरफेस एरिया निकालेगा क्या कंसेप्ट जानते हो। सबसे पहले क्यूब का सरफेस एरिया और किसका हेमिस्फीयर का दोनों जोड़ते हैं और बेस को क्या करते हैं, तो बस गिन लेना को बेस होगा और उसी को क्या करते हैं जाके माइनस कर देना, हो जाएगा बात खत्म। समझ में गया ना। समझ में आया। पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर, उसका क्या नाम है हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई स्क्वायर। फिर गिन लेना को है, को बेस होगा, उस तो ए को बेस का एरिया कितना होता है पाई स्क्वायर, जो को बेस होगा उसको क्या कर देना हो जाएगा ना। ये बस, और उस क्वेश्चन में था नहीं कुछ, आगे चलिए हो 8 नंबर में जो नंबर फर्मेंटेशन। रुक जा पढ़ो। Fermentation. Tanks are designed in the form of cylinder mounted on a cone as shown below. अच्छा देखो, माउंटेड, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। फर्मेंटेशन टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड On ऑन, a cone. किस पे कौन खड़ा रहेगा, कैसे समझ में आ रहा है। सिलेंडर है और क्या है कौन है, तो सिलेंडर पे कौन होगा कि कौन पे सिलेंडर होगा, कैसे बुझा रहा है। देखो दो तरह का क्वेश्चन आएगा, यहाँ बोला है माउंटेड ऑन कौन, क्या बोला है माउंटेड ऑन कौन, ऑन मैंने क्या होता है पर, कौन पर खड़ा है। अगर उल्टा कर देंगे तो आएगा होता है माउंटेड बाय कौन, अगर उल्टा, अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को उल्टा कौन के ऊपर चढ़ा देंगे तो ऑन का वही समझा रहे हैं, ऑन जिस पे रहेगा ना, क्या बोला माउंटेड ऑन कौन, यानी कौन पर खड़ा है कौन सिलेंडर, वही कहता माउंटेड बाय कौन, सिलेंडर माउंटेड बाय कौन चीज कौन, तो फिर पहले सिलेंडर और उस पे क्या होता कौन, तो माउंटेड ऑन का मतलब क्या होता है, माउंटेड ऑन कौन का मतलब कौन पर खड़ा है कौन सिलेंडर, तो पहले कौन और पे कौन चीज सिलेंडर। अगर हम उल्टा कर दिए तो तुमको अरे यार उल्टा करे तो उल्टा नहीं कर दोगे, एक ही क्वेश्चन नंबर वही तो समझा दिए ना, ऑन का उल्टा क्या हो जाएगा इस लैंग्वेज में बाई हो जाएगा। दोनों का आंसर सेम ही आएगा सर, इसका कैसे उल्टा भी समझ आएगा? करना सेम ही कहने का मतलब ये है नहीं नहीं कहाँ से समझ आएगा, सारा मामला तब्दील हो जाता है। सलमान टैगोर को कौन है? हम समझ गए यही चीज़ है। ऐसे रखें इसका एरिया, ऐसे रखें इसका एरिया। देखने में लगता है सेम आता है लेकिन नहीं होता है, ये टैब नहीं है, ये 3D फिगर है, ऐसे रखेंगे वैसे 2D फिगर की बात कर रहे हैं आप, ये 3D फिगर होता है, सब मामला तब्दील हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस दिमाग कम लगाइए, 2025 का क्वेश्चन है, पढ़ो रे। The total height of the tank is 3.3 meter. टोटल हाइट 3.3 मीटर, हाँ। And height of conical part is 1.2 meter. हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना, 1.2 meter. ये यहाँ से यहाँ ये कितना दे दिया 1.2. 1.2, और यहाँ से यहाँ कितना दे दिया 3 पॉइंट कितना 3 मीटर, तो यह कितना हो जाएगा 2.2, तो निकाल लेते हैं ऑलरेडी यहीं पे। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कौन सी सिलेंडर, टोटल हाइट में से सिलेंडर को बटा कोन को बटा दो, तो 3.3 माइनस 1.2 कितना आ गया 2.1 मीटर है ना, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर निकल गया। आगे The diameter of the cylindrical as well as conical part is 1 meter. दोनों का डायमीटर कितना दिया है 1 मीटर, एज वेल एज बोल दिया दोनों के साथ,
डायमीटर ऑफ बोथ कितना आ गया 1 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ बोथ 1/2 आ जाएगा। आगे Find the capacity of the tank टैंक की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम If the- पूरी वॉल्यूम। हाँ if the level of liquid in the tank is 0.7 meter from the top. टॉप से 0.7 मीटर तक है पानी। कितने मीटर तक पानी है बोला है ना। इफ द लेवल ऑफ वाटर इज कौन ची 0.7 मीटर फ्रॉम दी टॉप से 0.7 मीटर तक पानी है। आगे Find the surface area of the tank in contact with liquid. इन Contact with liquid. तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा दोनों का सरफेस एरिया क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH। इसका सरफेस एरिया क्या होता है और इसका सरफेस एरिया क्या होता है IRL। तो सरफेस एरिया तो निकल गया। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे अब बोला है उतना ही हाइट तक कैपेसिटी निकालनी है। चलो इधर ही बताओ कैपेसिटी कैसे निकालोगे। सब तुम लोग पढ़ लियो ना जी। जो पढ़ लिया है बताए उसका यहीं पे मान के चलो टेस्ट चल रहा है उसमें देख रहा है तो तो बताओ ना जल्दी से क्या पढ़ता है सर यार तुम लोग 3.3 meter. बताइए। जल्दी जल्दी एक बात ही बताया था जो भी बताएगा हमको जल्दी बताए। उतना हाइट माइनस कर दो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। इसका हाइट माइनस कर लेंगे। वो ऊपर से 0 पॉइंट कितना 7 बोला है और सिलेंडर में से उतना माइनस कर देंगे। किसमें से माइनस कर लेंगे सिलेंडर माइनस कर देंगे फिर निकालेंगे। हाँ वो क्या है ना निकाल के फिर उतना माइनस करेंगे। पूरा का वॉल्यूम निकाल के उतना से माइनस करेंगे। उतना पूरा का वॉल्यूम निकाल के हाँ। फिर उतना का वॉल्यूम माइनस करेंगे। फिर इतना वॉल्यूम करेंगे। 0.7 meter. हाँ जी और फिर कैसे देख लीजिए लोग ध्यान से इसी को बोलते हैं रिवीजन। क्वेश्चन नहीं समझे तुम लोग अभी तक। देखो क्या बोला है क्वेश्चन डायमीटर ऑफ द बोथ इतना वी एज वेल एज कॉनिकल पार्ट्स। ठीक है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक बस इतना बोल चुका है वो। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ठीक है वहां देखो सेंटेंस रुक चुका है। फिर क्या बोला है इफ द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टैंक इज कितना 0.7 मीटर फ्रॉम द टॉप फाइंड द सरफेस एरिया। तो कैपेसिटी के लिए सेंटेंस वहीं पे रुक चुका था। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो इसलिए एग्जामिनेशन में सेंटेंस पे गौर करना बहुत जरूरी है। सेंटेंस तो वही रुक चुका है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। देखो नया सेंटेंस चालू हो गया। तो कैपेसिटी कैसे निकलेगा दोनों के वॉल्यूम को क्या कर लेंगे ऐड हमारा निकल गया कैपेसिटी। आगे के क्वेश्चन के लिए अब बोला है कि 0.7 मीटर हाइट तक हो रहा है। ऐसे में क्वेश्चन ऐसे घुमाया है तो आप कंफ्यूज हैं। तो देखिए वो साफ बोला है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक बस रुका है वहां पर। अब देखो इफ लिखा है तो इफ आगे से नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ना। क्या स्मॉल लेटर आई है कि कैपिटल लेटर आई है देखो वो कैपिटल लेटर इफ यानी अगर अब वहां से नया सेंटेंस चल गया अब वहां से नया सेंटेंस बनने में फिर क्या निकालना है तुमको सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का क्वेश्चन वही तक था। आगे का जो स्टेटमेंट है ना वो किसके लिए है सरफेस एरिया के लिए। तो सरफेस एरिया का वॉल्यूम से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। पानी पूरा भरे पानी कम भरे सरफेस एरिया से हमको क्या मतलब है। पानी कम भरे नहीं भरे हमको मतलब नहीं है सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया तुम क्या जानते हो दोनों का सरफेस एरिया निकाल के क्या कर दो जोड़ दो। अब वॉल्यूम के लिए ना मतलब है तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे ताकि जोड़ देंगे। ऐसा समझ में तो सेंटेंस को नहीं पकड़िएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एग्जामिनेशन में एक आदमी का कहता है क्वेश्चन मत सब गलत घर एक मिनट ला क्वेश्चन को कुछ और आता है आपको आगे कुछ और आ गए लोग कहना कहता सब बनाया है नंबर कट गया को कुछ और आता समझ कुछ और गए। इसलिए ध्यान से पढ़ना है एकदम सेंटेंस को कनेक्ट करना है कौन से सेंटेंस किस सेंटेंस से कनेक्ट होकर माना को समझ में आ रहा है। तो नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो अब वॉल्यूम कैपेसिटी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपेसिटी ऑफ कौन ची टैंक क्या हो जाएगा जी। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे देखो मिस्टेक होता है सोचेगा न्यू पाई आर स्क्वायर है न्यू पाई आर स्क्वायर है एलसीएम ले लें
3 एकम 3 एक 4x3 पर इसका रेज कर दें, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये सिलेंडर की रेडियस और हाइट है और ये कोन की रेडियस हाइट है और दोनों अलग अलग दिया गया है। दोनों की हाइट क्या है? अलग अलग। तो दोनों की हाइट को जोड़ नहीं सकते हो, ये इसकी हाइट अलग इसकी हाइट अलग, पाई स्क्वायर तक जोड़ मत देना, ये भी गलती करता है सब। आ रहा समझ में? ये तो कैपेसिटी निकल गई, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? अब कौन है ना, जब कैपेसिटी तुम निकालोगे ना, जब पूरा पानी निकालोगे तो उसको मालूम हुआ कि पानी इतना ही भरा था, 0.7 मीटर तक पानी भरा था, तो उससे कोई बात नहीं है, सरफेस एरिया के लिए उससे कोनो लेना देना नहीं है। तो सरफेस एरिया में क्या होगा? सिलेंडर तो क्या होगा 2πRH प्लस कोन में क्या है πRL, कोन में क्या हो गया πRL। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तुमको क्या चाहिए? L। तो L क्या होता है? h स्क्वायर प्लस कौन चीज R स्क्वायर। ये हो गया इसका कौन चीज कोन की, ये हो गई h और ये क्या हो गई L। ये करके करेंगे तो जो भी है जो भी हो गई, ये h हो गई ये R हो गई, करेंगे तो हमारा हो सकता है कितना आएगा 12 का स्क्वायर 144, ये 0.25 1.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.3 L आ जाएगा, फिर कर लेंगे आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो क्वेश्चन देख के कन्फ्यूजन मत जाना सब। आपको क्या लगता है सीधा साधी क्वेश्चन देगा, आपको घुमाएगा नहीं, सेंटेंस पर सेंटेंस कनेक्ट करके घुमा देगा तुमको। 0.7 मीटर फालतू में दिया है, 0.7 वो आपको घुमाने के लिए दिया है, उसका ताल्लुकात कोई नहीं है क्वेश्चन से, बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। वो कौन दे रहा है कि पूरा वॉल्यूम जब निकालोगे ना तो इतना ही पानी भरते हुए दिखेगा। तो पानी कम भरे नहीं भरे उसका सरफेस एरिया से क्या ताल्लुकात है? हमको तो टैंक का सरफेस एरिया निकालना है, अंदर से हमको क्या मतलब है, ये मतलब हो गया। चलिए हो गया ना। अब 9 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। देखो तभी हो रहा है ना रिकॉर्ड। हाँ कितना नंबर था ये? 8 था ना। अब 9 देखना है ना। ये तो हो गया क्वेश्चन। 9 नंबर क्या है पढ़ो। If a cone of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of the remaining woods to the volume of the cone hollowed out is। बन जाएगा। Yes, yes. मैक्स ग्रेटेस्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था नाडी शर्मा में, क्या होगा बनाइए आप लोग, ये बन जाएगा। क्या पूछा है? किसका किसका रेशियो? वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द क्या कोन होलोड आउट। जो रिमेनिंग हो रहा है और जो वॉल्यूम ऑफ कोन है इसका क्या निकालना है जी? रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ कौन सी कोन। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग कैसे निकलता है बताओ तो? किससे क्या काटा जा रहा है? सिलेंडर में से क्या काट रहे हैं? कोन। तो सिलेंडर में से रिमेनिंग का वॉल्यूम कैसे निकलता है? जिसमें से काटे हो उसका वॉल्यूम, जो काटे हो उसका वॉल्यूम, दोनों क्या करना पड़ता है? माइनस। तो किसमें से काटे हैं? सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। क्या काटे हो जी? क्या काटे? कोन। तो क्या होता है? 1/3 πr²h। अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 πr²h। ठीक है। अब इसका क्या कर लोगे? रेशियो निकाल लोगे। अब सब कर लो, सब कुछ सेम है उसका। ये कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 में से गया 2, तो 2/3 πr²h। यहाँ कितना हो गया? 1/3 πr²h। खलास खलास खलास, कितना हो गया? 2:1। कितना आ गया? 2:1 है समझ में? ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट तुम पढ़े हो ना? कंसेप्ट क्या जानते हो? कैसे रिमेनिंग निकलता है और कैसे क्या निकलता है। तो देखो कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको वही कंसेप्ट बोला था ना क्लियर, वो 2 कंसेप्ट एकदम क्लियर चाहिए, टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट और वॉल्यूम का कंसेप्ट। अगर वो नहीं हो रहा है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये 2025 का क्वेश्चन है।
अब देखो आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्या कुछ नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? From a solid right circular cone हाँ whose height is 6 centimeter. मुझे ये सॉलिड सर्कुलर कोन, हाइट ऑफ कोन लिख लेना, सॉलिड सर्कुलर Cone. कोन है ना, हाइट ऑफ कोन कितना 6 सेंटीमीटर, आगे And radius of base is 12 centimeter. रेडियस 12 सेंटीमीटर, A right circular cylinder. हाँ। Cavity of height 3 centimeter. हाइट ऑफ सिलेंडर क्या 3 centimeter. हाइट ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर And radius 4 centimeter. एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, Is hollowed out हाँ। such that base of cone and cylinder form concentric circles. क्या बेस ऑफ Cylinder सिलेंडर and cone कोन form concentric circles. कोसेंट्रिक Circle. सर्कल, ठीक, आगे Find the surface area of the remaining solid in terms of pi. पाई बन जाएगा। एक सबसे पहले क्या है, कोन है, देखो क्या है कोन, मान लेते हैं एक कोन है, और इसमें से क्या काट के निकाला गया है, सिलेंडर, क्या काट के निकाल दिया हम, सिलेंडर, ये होलोड आउट हो गया, क्या हो गया ये होलोड आउट, क्या निकल गया। अब बीच में एगो सेंटेंस बोला है, बीच में एगो क्या बोला है, सेंटेंस बोला है, क्या बोला है, बोला है होलोड आउट सच, इस तरह काटा जा रहा है, सच दैट बेसेस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, दोनों का बेस जो है ना मिल के क्या बना रहा है जी, एगो क्या बना रहा है, कॉन्सेंट्रिक क्या बना दे रहा है, सर्कल बना दे रहा है। उसको काट के निकाल रहे हैं ना तो एगो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनना है, यही ना होता है, एगो इसका बेस हो गया और एगो इसका बेस हो गया, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया, ये क्या बन गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब क्या निकालना है हमको, तो फाइंड द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ कौन सी, पाई। सरफेस एरिया का तुम क्या जानते हो, टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्या जानते हो, बताओ क्या जानते हैं, Total surface area. किस में से सबसे पहले किसका, Cone. कोन का, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, फिर किसका सरफेस एरिया, सिलेंडर, सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर। अब क्या घटाते हैं बताइए, क्या घटाते हैं, बेस। तब बेस पहले कैसा रहता था, सर्कुलर, लेकिन यहाँ बेस क्या बोला है, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक एरिया क्या जानते हो बताओ, कॉन्सेंट्रिक एरिया पढ़े हो ना, एरिया इलेक्ट्रिक सर्कल में पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, यही ना होता है जी। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ, यहाँ बेस नहीं, कैसा बेस है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक बेस, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक बेस। ये सरफेस एरिया कोन क्या होता है, पाई आर एल, और ये क्या होता है 2 पाई आर एच, और ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई के वैल्यू नहीं रखना है, वही रख देंगे, हमारे क्या आ जाएगा, सब कुछ है ना हमारे पास। देखो तो एल नहीं है, केवल क्या एल है तुम्हारे पास, एल नहीं है, यहाँ पर एल निकाल लेना, क्या होता है एल, एच स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर, यहाँ से तुम क्या कर लेना, एल निकाल के इसमें क्या कर देना, खुद कर देना, ये हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। आगे समझ में, तो वही सारा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा घुमाया है। तो हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि आपको बेस हटा देना है। अब बेस हमारा जिस तरीके का बेस होगा उसी को हटाएंगे। तो बेस सर्कुलर होगा तो उस सर्कुलर बेस को हटाएंगे, बेस ट्रायंगुलर होगा तो बेस ट्रायंगुलर बेस को हटाएंगे, बेस कोसेंट्रिक सर्कल होगा तो कोसेंट्रिक सर्कल के बेस के एरिया क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो कोसेंट्रिक एरिया क्या होता है, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। तो बड़का आर कौन होगा, आई हो गया तुम्हारा कौन सी, आई हो गया बड़का आर, और आई हो गया कितना छोटका आर, बड़का आर है क्या हो गया छोटका आर, बाकी घटा लेंगे जो आएगा हमारे आएगा ना समझ में। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 10, और ये 11 पे चलते हैं। चलिए 11 नंबर ना, 11 नंबर क्वेश्चन।
बोलो जी। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. चलो है देखो तुम्हारा सवाल लगे। A tent in the shape of कौन सी? सिलेंडर है ना, सरमाउंटेड बाय कौन सी है? Conical top. कोन पे, सरमाउंटेड बाय कोन, और नहीं कोन पर नहीं, सिलेंडर बाय क्या बोला है? कोन। तो इसका मतलब सिलेंडर सिलेंडर पे क्या होगा? कोन। भाई बोला था सिलेंडर ऑन कोन, तो कोन पे क्या होता? सिलेंडर। लेकिन बाय बोला है तो सिलेंडर नीचे और कोन कौन सी? ऊपर। ये यही उसको समझा। एक सिलेंडर बना लो ना, ये सिलेंडर हो गया, और इस पे बाई क्या है? बाई में क्या हो गया? हो ये वो क्या हो गया? कोन हो गया। गिवन दैट पढ़िए। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. फोर सिलेंडर हाइट कितना है? 2.1 हाँ, और डायमीटर 4 meter. तो डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, आगे। And the cylinder height of the top is 2.8 meter. तो टॉप पे क्या है? कोन है। सिलेंडर हाइट ऑफ टॉप, टॉप पे क्या बेटा है? कोन। तो उसका कोन का एल कितना दे दिया? कितना दिया है? 2.8 meter. 2.8 मीटर। आगे Find the area of the canvas. कैनवास हम पढ़ा है तुमको। कैनवास का मतलब क्या होता है? टेंट को बनाने में यूज किया गया कपड़ा है। जब भी कैनवास पूछे सीए से, कैनवास पूछे का मतलब क्या होता है? सीए से। तो इसका सीए से, इसका सीए से, तो इसका सीए से क्या होता है? पाई आर एल। इसका सीए से क्या होता है? 2 पाई आर एच। दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आगे क्या समझ में? तो पहले देख लो क्या क्या चाहिए। आर एल रेडियस कितना है कोन का? तो देखो तो कॉमन रेडियस है दोनों की। तो इसकी भी रेडियस कितना? उसकी रेडियस सेम। इसकी भी रेडियस कितना हो जाएगी? कोन की रेडियस कितना हो जाएगी? 2 मीटर। एक बार बनाते हैं इसको। एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ क्या? कैनवास। तो क्या हो जाएगा? उधर कितना है? पाई आर एल, और इधर कितना है? 2 पाई आर एच। पाई कॉमन कर लें, दोनों को रेडियस सेम दिखाई दे रही है, वैल्यू सेम है। रेडियस कॉमन कर लें, यहाँ एल बच गया, यहाँ क्या बच गया? 2h। पाई केवल कुछ बोला नहीं है। 22/7 रेडियस कितना आया है? 2 है। एल कितना है? एल है 2.8 और 2 h मैंने सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई है? 2.1। यहाँ करेंगे, ये कितना आ गया? 22/7 इंटू 2 है तो 44/7 हो गया। 44/7, और ये कितना हो गया? हो 2.8 उसी तरह हाई हो गया 4.2 तो 44/7 हाई जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 2 4 1 5 5 आ जाएगा का। 8 2 10 और 2 4 6 1 7 आएगा। 7 आएगा। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया। ये इतना। आगे ये find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. 5.5 per meter square. 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 5 मीटर 500 रुपया। तो 44 को कितना हो जाएगा? 44 इंटू 500 कितना हो गया? 22,000 रुपये का हो गया। आगे समझ में? कॉस्ट निकलने के लिए जितने एरिया है उसमें क्या कर देंगे? 500 से मल्टीप्लाई हो गया सर। कितना नंबर था ये? 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर पे चलते हैं। बोलो भाई। A wooden toy rocket is in the shape of cone, mounted on a cylinder. ऑन आ गया। ऑन माउंटेड ऑन सिलेंडर का मतलब क्या? सिलेंडर पे कौन खड़ा है? कौन। माउंटेड ऑन सिलेंडर मैंने सिलेंडर पर खड़ा है कौन? कौन। सिलेंडर बनाइए, कौन बनाइए। फिगर दिया हुआ भी है, फिगर दिया है ना। ये सिलेंडर हो गया, और इस पे क्या खड़ा है? वो इस पे क्या खड़ा हो गया? सर रॉकेट वाला है, बड़ा है। ये रॉकेट बनाएगा। डायमीटर इसमें बड़ा है। इसका बड़ा होगा डायमीटर। ना फोन कर। ये कोड का बड़ा है। ये इससे हो गया।
ऐसे ना सिलेंडर पे क्या खड़ा हो गया, रॉकेट खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। The height of the entire rocket is 26 centimeter. टोटल हाइट कितना, 26 सेंटीमीटर, ठीक। While the height of the conical part is 6 centimeter. हाइट ऑफ कोन कितना, 6 centimeter. तो हाइट ऑफ कोन 6 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 20. कितना, 20। टोटल 26 में से कोन को हटा दो, हाइट ऑफ सिलेंडर यहीं पे निकाल लेते हैं, काम आएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। आगे The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter. इसका कोन, कोनिकल पोर्शन का रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है ना, डायमीटर ऑफ कोन कितना, 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2। रेडियस ऑफ कोन 5/2 सेंटीमीटर। आगे While the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. तो डायमीटर ऑफ क्या, सिलेंडर कितना, कितना सिलेंडर का डायमीटर है, 3 centimeter. तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर सब कुछ दिया है, सब कुछ लिख लेंगे, 3/2 सेंटीमीटर। आगे If the conical portion is to painted orange and the cylindrical portion yellow. इसको ऑरेंज से पेंट कर रहे हैं, इसको येलो से पेंट कर रहे हैं, ठीक है। आगे Find the area of the rocket painted with each of these colors. तो ये जो ऑरेंज कलर का पेंट होगा, इसका एरिया और इसका एरिया सेपरेट सेपरेट निकालना है। ईच कलर बोला है, येलो कलर कितना एरिया पे पेंट हुआ है और ऑरेंज कलर कितना एरिया पे पेंट हुआ है, बस यही ना बोला है, और कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं पूछा है। नहीं. तो ये एक सिलेंडर को पेंट कर रहा है, कोन को पेंट कर रहा है, कौन, ऑरेंज कलर। तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, अंदर तो पेंट करेगा नहीं, खाली बाहर में पेंट करेगा, तो बाहर एरिया को क्या बोलते हैं, CSA क्या होता है, पाई-RL। ये भी तो बाहर पेंट करेगा, तो इसका CSA क्या होता है, पाई-RL चाहिए। L है क्या, सिलेंडर कोन की L नहीं है, कोन की L नहीं है, तो ये इसकी हाइट है और ये इसकी क्या है, रेडियस 6 है, अब 5/2 है, तो इससे L निकल जाएगा, तो फिर इसकी निकल जाएगी। तो यहाँ से मालूम चलेगा कि ऑरेंज कलर कितना एरिया कवर कर रहा है, और जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे 2πRH सब कुछ है, तो मालूम चल जाएगा कि येलो कलर कितना एरिया कवर कर रहा है। आगे समझ में, नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई कुछ खास Donate करेंगे. है, क्यों डोनेट करेंगे, ईच पूछा है, ईच टोटल नहीं पूछा है। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, हर एक का अलग अलग पूछा है। अगर पार्ट करने बोला है क्या, नहीं. बोला है तो कर देंगे, क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ दी, क्या है, रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज निकलना है। आगे चलिए, इस सब का भी नंबर मिलता है क्या सर, जो लिखिए आप स्टेप। अरे यही तो स्टेप है। मान लीजिए कोई लिखा कैंसर नहीं आया तो सर मिलेगा? हाँ, तो स्टेप के मार्किंग मिलता है, तो आखिरी तक अटेम्प्ट करना होता है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना वरना अब थोड़ा कुछ लग रहा है मिस्टेक, हाँ क्या लग रहा है, वो बेस नहीं है, हैं? रेडियस इसमें बेस नहीं लिए हैं, हाँ तो इसमें बेस ले लेंगे, तो प्लस में क्या लेंगे, और इसमें बेस नहीं लेंगे, इसमें बेस लेंगे का, उसमें बेस नहीं लेंगे, इसमें हाँ कोन में, क्या, उसमें जुड़ा है, अच्छी, जुड़ा है ना, हाँ, उसका एरिया का नहीं है। इसका एरिया जो है ना तो निकाल नहीं देंगे, जैसे एरिया इसका बच कोन का जाएगा, जो सिलेंडर बच जाएगा। कोन के बेस का एरिया माइनस सिलेंडर का बेस का एरिया निकाल नहीं जाएगा, नीचे पेंट हो सकता है ना। किसको किसमें जोड़ेंगे बेस, ये पूछ रहे हैं, अरे किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे बेस, इसमें बेस जोड़ देंगे, और ये बेसवा ऑलरेडी पेंट हो चुका है, तो इसमें से क्या कर देंगे, वही चीज़ तो अभी बोल रहे हैं। ठीक है ना, इसमें ये बेसवा लेना पड़ेगा ना, इसमें है बेसवा क्या कर लेंगे, ले लेंगे, तो इसमें बेस को पेंट हो गया, जब ऑलरेडी बेस पेंट हो गया, तो इसमें फिर दोबारा फिर पेंट करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब हो जाएगा ना, दोनों का बेस कॉमन ही बेस है, कैसा बेस है, सिलेंड्रिकल बेस है, हटा देंगे। अब आगे देखो,
वो है नहीं। नया पैसा चालू कर कौन नंबर था? 12 नंबर था क्या? 13 नंबर क्या है? A solid toy is in the form of a right circular cylinder with क्या है? सॉलिड टॉय इन द form of form of a right circular cylinder हाँ, with a hemispherical shape at one end and a cone at other end. सिलेंडर है ना? ये एक सिलेंडर हो गया ना? और ये भी सिलेंडर हो गया ना? इसके एक एंड पे क्या है? हेमिस्फीयर, और एक एंड पे क्या है? कोन। देने वाला है सिलेंडर है, एक एंड पे हो गया कौन सी? हेमिस्फीयर, और एक एंड पे क्या हो गया? कोन। आगे क्या बोला है? their common diameter is 4.2 centimeters. सबका कॉमन डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस कितना जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। And the height of the cylindrical and conical portions are 12 centimeter and 7 centimeter ये 12 है, ये 7 है। respectively. Find पहले the सिलेंडर, फिर फाइंड द volume of the solid. नहीं बन जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका 2/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम ये हो गया। इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। About समझाइए उसे। जैसे कौन है ना, एक टॉय है, सिलेंडर के शेप में है, उसके एक एंड पे हेमिस्फीयर, दूसरे एंड पे कोन। एक एंड पे हेमिस्फीयर, दूसरे एंड पे कोन। फिर बोला क्या बोला है? कॉमन डायमीटर सबका कितना है? 4.2, तो कॉमन रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1। सिलेंड्रिकल का हाइट और कोनिकल का हाइट इतना और इतना है, तो ये सिलेंडर की हाइट और ये किसकी हाइट? कोन की। पूरे टॉय का वॉल्यूम, तो टॉय में क्या क्या है? टॉय में हेमिस्फीयर, टॉय में सिलेंडर, टॉय में कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब, ये पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई स्क्वायर, सब को गिनकर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, टॉय का वॉल्यूम निकल गया। आगे समझ में? ये नॉर्मल क्वेश्चन। ये कितना हुआ है? कितना बता रही है? कितना था? 12 का है, तो 13 था, लग रहा है। समझ में आ रहा है? अब बनेगा ना सब, इसको जाके बना लीजिएगा पूरा बढ़िया से। और आगे क्वेश्चन पढ़ो। A pen stand हाँ। made of wood is in the shape of cube divided with 4 conical depressions. रुको, इसको बंद करोगे? आगे भी तक तेरे चुप रहो, ना तो कुछ बोल देंगे ताकि हमें आ जाएगा अबे। अच्छा तो ये पढ़ो जी, क्वेश्चन पढ़ो। Pen stand made of wood is in the shape of cuboid Cuboid with 4 four- conical depressions. और To hold कॉनिकल pens. डिप्रेशंस। देखिए, आसान भाषा में समझा देते हैं। हम ऐसा 2 क्वेश्चन कराए थे लेक्चर में। ये एनसीईआरटी का है, अब एकदम हूबहू क्वेश्चन, लेकिन कुछ एडवांस एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी कराए थे आरडी शर्मा से। मान के चलते हैं, ये लकड़ी का टुकड़ा है क्यूबॉइड का, इसमें 4 गो कलम स्टैंड है। अब कौन से शेप में है जी? कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक है। कलम खोसने वाला 4 गो है ना इसमें, एक कलम खोसने वाला है। अच्छा, जानते हो एग्जाम्पल में, जानते हो क्या था? 4 गो ई था, एग्जाम्पल में है था। देख, एग्जाम्पल का बातें अलग है। ऐसा ना कह रहा था कि हम मार्करों वाला रखेंगे, वो में एगो मार्करों वाला घुसा दिया था जो क्यूब के शेप में था। ये एग्जाम्पल है। अब पूछा भी गया था बोर्ड में, जब लेवल हाई होता है ना तो ये होता है। तो ये भी ध्यान रखना, 4 गो क्यूब है, लेकिन उसमें कहा था एगो हम मार्कर, एगो चौड़ाका नहीं होता है पेन स्टेनो में, रबड़ वबड़ कुछ रखने के लिए कहा था, हम वो भी रखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी है। सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें अलग, इसमें अलग। हाँ, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक है। चलिए सरकार, एगो पेन स्टेन नॉर्मली वुड क्या 4 गो है, ये आगे चलिए। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter, 3.5 centimeter. 15 बाई 10 10 बाई 3.5. 3.5, ये L into B into H हो गया क्यूबॉइड का। आगे The diameter of each of the depression is 1 centimeter. डिप्रेशन के डायमीटर कितना? 1। तो रेडियस कितना हो गया? 1/2। और डिप्रेशन किस शेप में है? कोन। तो कोन की रेडियस कितना दी देगा? 1/2 से। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आगे And the depth is 1.4 centimeter. डेप्थ ही हाइट होती है, डेप्थ ही क्या होती है? हाइट। तो हाइट कितना दे दिया? 1.4 सेंटीमीटर।
आगे चलिए। Find the volume of the wood in the entire stand. कितना पूरे स्टैंड में कितना लकड़ी है, ये क्या करना है तुमको मालूम करना है। कैसे होगा? एक कौन का निकाल के 4 हाँ। मल्टीप्लाई करके फिर हाँ। क्यूबाइड का निकाल के माइनस कर देंगे। देखिए पूरा लकड़ी निकालिए, तो वॉल्यूम ऑफ कौन सी वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड यानी कौन सी L इंटू बी इंटू एच। 4 को कॉनिकल डिप्रेशन है तो 1/3 पाई स्क्वायर एक होगा, तो को गो से 4 गो से। अब तनी ध्यान दो, हमको खाली लकड़ी चाहिए, क्या चाहिए? हाई पूरा लकड़ी में हाई तो खोखला है ना, 4 को तो खोखला तब लोग कलर रखेंगे, तो हमें लकड़ी है। 4 को खोखला लकड़ी नहीं है, जैसे हाई दीवार है पूरा ईंटा है, 1 2 3 2 को जंगला, एक बहुत दरवाजा, यहाँ तो ईंटा नहीं है तो उसको घटा देंगे। तो 4 को खोखला होगा, घटा दिए तो ये घटा देंगे, आ गया। अच्छा आ गया समझ में? अच्छा वही इसमें अगर एनसीईआरटी एग्जाम करवा के हिसाब से बात करें इससे, देखो हाई तो हाई सबको जोड़ लेते, जैसे हाई 4 को ये हो गया, अब प्लस एगो का हो गया क्यूब, एगो क्यूब हुआ वो जोड़ के फिर तक घटा देते। ऐसा समझ में? अगर ये भी आए तो समझ में गया ना, ये खोखला सबको जोड़ के कैसे थे, तो 4 को कोण एगो क्यूब जोड़ के अधा का पूरा क्यूब में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हाई हो गया एनसीईआरटी, हाई हो गया एनसीईआरटी कौन सी एग्जाम। हाई जानते हो कब आया था? जब भारी का पेपर 2024 आया था तब था उसमें। ऊंचा क्वेश्चन 24 में जाएगा, क्योंकि वो अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर बन चुका था। 25 से ही बढ़ 25 में कहाँ पेपर था भारी, कॉम्प्लेक्स था। 25 में कैलकुलेशन ज्यादा भारी था, 24 वाला 25 में जानते हो क्या था? 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 नंबर वाला क्वेश्चन घुसाया था। मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, लेकिन वो 5 नंबर जैसा कैलकुलेशन दे दिया था, तो पेपर बन गया था कॉम्प्लेक्स। पेपर क्या बन गया था? और लेंदी टाइम खाने वाला क्वेश्चन। अब एमसीक्यू क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के लायक हो गया था। ये जो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में जाना चाहिए तो कहाँ आ गया था एमसीक्यू में, तब क्वेश्चन लेंदी था, नहीं था आसान। अब 5 नंबर ये बहुत खराब कर दिया था, सब लेंदी वो नॉर्मल था, लेकिन ये वेरी शॉर्ट जो शॉर्ट था ना एमसीक्यू में, इसी को लेंदी कर दिया था, इसलिए पेपर भारी लग रहा था। ये तो गलत है सर। चलो ना आवाज उठाया जाए। गलत है ना सर। आगे क्वेश्चन पढ़िए सर। A juice seller हाँ was serving his ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना। अ जूस सेलर सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस, जूस दे रहा है गिलास में। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, सिलेंडर के शेप में है, वाज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हो गया? 5/2। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमी स्फेरिकल कंची रेज्ड पोर्शन, और जो ऊपर का है ना वो कैसा है? हेमीस्फीयर शेप का है। विच रिड्यूस्ड द क्या? रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द कंची ग्लास, जो कैपेसिटी ऑफ ग्लास को बढ़ा देती है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, फाइंड व्हाट द क्या है apparent capacity of the glass was and what the actual capacity was। तो देखो दो चीज आ गई, एगो apparent और एगो कौन चीज? एक्चुअल। apparent का मतलब क्या होता है बताइए? क्या apparent का मतलब क्या होता है और एक्चुअल का मतलब क्या होता है? apparent का मतलब होता है जो तुमको दिखे। apparent मतलब क्या होता है? दिखे। तो तुमको क्या दिख रहा है? केवल एगो गिलास, केवल एगो क्या दिख रहा है? गिलास। गिलास किस शेप का दिख रहा है? सिलेंडर। तो अपैरेंट का मतलब दिखने वाला था, केवल गिलास के वॉल्यूम निकाल लेंगे तो निकल गया। एक्चुअल का मतलब क्या है? गिलास के अंदर एगो बॉटम पे हेमिस्फीयर भी बोला है जो हमको दिख नहीं रहा है, तो उसको हटाना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? अच्छा क्यों हटा क्यों रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि वो जो बॉटम पे जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना, वो कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है। कैपेसिटी को क्या कर रहा है? यानी वॉल्यूम घट रहा है। तो एक्चुअल में जो होगा ना, तो वो पूरे वॉल्यूम ऑफ गिलास यानी सिलेंडर के वॉल्यूम में से वो जो हेमिस्फीयर है ना उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अपैरेंट जो दिखा तो गिलास सिलेंडर वॉल्यूम, एक्चुअल मैंने एक्चुअल में क्या है उसको हटाइए। ठीक समझ में आ गया ना? चलिए रुक जा बंद करो जी, बंद करो जाने कर दिए क्या? देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी जूसे वाला है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूज्ड glasses, the inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised, ये तो वही है जी,
है वही एटम। अब बता रहे थे एपरेंट एंड एक्चुअल, वो बता रहे थे एक्चुअल तो वो तो बता दिए ना पूरा। अपेरेंट का मतलब जो दिखे, एक्चुअल कैसे निकलेगा? एक्चुअल का मतलब होता है कि गिलास में क्या क्या है। तो गिलास सिलेंडर शेप में है, अब बेस में क्या है उसके, हेमिस्फीयर। तब पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के बेसवा को क्या कर देंगे, हेमिस्फीयर को वॉल्यूम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, एक्चुअल निकल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। और ये आ गया बेहतरीन क्वेश्चन, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक गेस्ट स्टडी में ढकला ये आ सकता है तुम्हारा 3 नंबर में, गुलाब जामुन वाला, ठीक है ना। ये सलाह सकता है। हाँ, इस तरह आने का चांस बनता है इस पे, गुलाब जामुन के क्वेश्चन पे, ठीक है। गुलाब जामुन हालों से खींच के भेज एगो गुलाब जामुन हो जाता है और एगो दवाई का कैप्सूल। दवाई का कौन चीज कीजिए, देखो पढ़ो गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन, कौन नंबर क्वेश्चन देता हमको नहीं याद है। और गुलाब जामुन when completely हाँ ready for eating हाँ contains sugar syrup हाँ। up to about 30% of its volume. देखिए, जब एगो गुलाब जामुन पूरे तरीके से खाने के लिए तैयार हो चुका है, तो उस पूरे रसगुल्ला में रस कितना है, पूरे वॉल्यूम का 30%। शुगर सिरप मतलब रस आम भाषा में, तो पूरे रसगुल्ला के वॉल्यूम का 30% क्या है, 30% क्या है, सिरप है। पूरे रसगुल्ला के वॉल्यूम में 30% क्या हो गया, खाली सिरप, ठीक है। आगे Find approximately हाँ, how much syrup would be found in 45 gulab jamun तब shaped like a cylinder with two है रुकना रे। 45 गुलाब जामुन शेप लाइक अ, cylinder with हाँ। two hemispherical ends. देखो ये एक सिलेंडर हो गया और इसके एक एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर, और दूसरे एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर, ठीक है ना। आगे If the complete length of each of the gulab jamun is 5 centimeter ठीक, and its diameter is 2.8 centimeter. 2.8 सेंटीमीटर ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितना आ गया, 1.4 सेंटीमीटर, बस यही ना है। Yes. देखो क्वेश्चन समझो, कह रहा है जब एक गुलाब जामुन पूरे तरीके से खाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, तो उसके पूरे वॉल्यूम का 30% खाली सिरप है, यानी रस है, तो 70% कुछ और होगा। कह रहा है कि अगर गुलाब जामुन जो है वह, तो 45 गुलाब जामुन में कितना रस होगा, तो पहले परसेंट में नहीं, तो 30% सिरप कितना होगा, पूरे वॉल्यूम का 30% कितना होगा, पहले ये पता करेंगे। 30% मान लो आ गया 10, 30% कितना आ गया 10, तो एक गो रसगुल्ला में 10, तो 45 गो रसगुल्ला में कितना 450। तो पहले पता करना पड़ेगा कि पूरे रसगुल्ला का 30%, यानी पूरे वॉल्यूम का 30% हो कितना रहा है, तो उसके लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब वॉल्यूम निकाल के उसका 30% निकालेंगे, 30% जितना निकल गया वो एक गो रसगुल्ला का सिरप हो गया। ऐसे 45 को रसगुल्ला का निकलना है, तो 45 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले समझते हैं रसगुल्ला है किस शेप में, तो पहले रसगुल्ला इन द शेप ऑफ सिलेंडर, बोथ एंड्स कंटेनिंग अ हेमिस्फीयर। देखो सिलेंडर है और दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर है। अब बोला है कि टोटल हाइट की टोटल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर लेंथ, ये लेंथ है, ये कर दिए तो क्या हो गया हाइट, तो टोटल हाइट 5 और डायमीटर 2.8, तो रेडियस कितना होगा 1.4। तो अब बताइए, अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो यहाँ अब हमको चाहिए केवल किसकी, यहाँ चाहिए हमको सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की क्या, सिलेंडर की हाइट है, ये तो टोटल हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी बताइए, सिलेंडर की हाइट बताओ जमानत, सिलेंडर की हाइट बताओ बाबू, पूरा हाइट 5 है बस, हाँ, तो सिलेंडर की हाइट बताओ। 1.4 1.4 नहीं घटाएंगे, 2.8 हाँ, घटाएंगे। वही 2.8 हम आपको है। कंसेप्ट बताए थे, हेमिस्फीयर की रेडियस उसकी हाइट होती है, हाँ, दो को बताया। हेमिस्फीयर की रेडियस उसकी क्या होती है हाइट, तो इसकी रेडियस 1.4, इसकी रेडियस 1.4, तो ये 1.4 मिलके कितना हो गया 2.8, तो इतना 1.4 इतना 2.8 घट गया, और 5 में से 2.8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर। किसकी हाइट हो गई, सिलेंडर की, किसकी हाइट हो गई सिलेंडर की। अब वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, देखो तो वॉल्यूम कितना निकला हुआ है 30 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है, नहीं नहीं 75 पॉइंट ये आया है ना, वो तो निकले 30%
कितना आया है? 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है वो। वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर नहीं आया है 1127.28। टोटल वॉल्यूम कितना आया है? 1127 पॉइंट कितना? पूरे रसगुल्ला का वॉल्यूम कितना आया है? 1127 1127 पॉइंट कितना? 28 1127 पॉइंट कितना? ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ कितना है? 45 गुलाब जामुन। ये 45 गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और 45 गुलाब जामुन के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना निकल गया। अब इसका कितना निकालेंगे? 1127.28। 30% का मतलब कितना होता है? 30/100। 30 बाई कितना? 100। तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया? कट गया। अगर यहाँ करेंगे तो ये बाई में 100 आएगा ना। अब 3 × 24 और 3 × 6 = 7। अपन 3 × 7 = 21 के एक हाथ में लगा 2। 3 × 6 = 8। 3 एकम 3 3 एकम 3 और 10 नहीं है कितना आ गया? 100। तो 2 को जीरो तो यहाँ पॉइंट लगा जाएगा। तो 3381.74 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम में खाली क्या होगा? इतना वॉल्यूम में ये हो गया कंची सिरप। ये क्या निकल गया? सिरप। सर कहीं गलत है? हाँ वो जो है ना ये 1000 होगा, सॉरी ये 100 तो ये 1000 होगा। तो यहाँ कितना होगा? 338 पॉइंट कितना? 174। तो अप्रोक्सीमेटली वो पूछा है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरा 45 गो रसगुल्ले में रस कितना है? 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन? ये है बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ओके ओके। समझ में? अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया क्या? हो गया? पढ़ो ताबिस अगला क्वेश्चन। एन इम्पटी Cone is of radius 3 centimeter. एंड हाइट कितना सेंटीमीटर? Ice cream is filled in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, हाँ is unfilled, but hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. अरे याद है? हाँ याद है ना ये क्वेश्चन में? दोनों बात देखेंगे। आइसक्रीम वाला 1/6 वाला। हाँ तो बताइए। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बड़ा एन इम्पटी कोन, वो खाली कोन है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट। अब उसमें आइसक्रीम भरा जा रहा है। सो डैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। देखिए समझिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। मान लो ये कोन है, ठीक है। अब ये अभी खाली है, अभी क्या है? अब इसमें आइसक्रीम भरा जा रहा है। ये अब ये टोटल वॉल्यूम का है ना, लेकिन यहाँ से जो वॉल्यूम है ना, ये मान लीजिए पूरे वॉल्यूम का ये 1/6 है। ये क्या है? 1/6 है। ये ऐसे ऐसे हम छोड़ते हैं, ठीक है। ये ऐसे छोड़ा, हम कोन को उल्टा लिया है ना, तो ये 1/6 हो गया। यहाँ से जो वॉल्यूम बन रहा है ना, यहाँ से ऊपर का जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कितना हिस्सा है? 1/6 ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। पूरे कोन में आइसक्रीम डाला जा रहा है, तो पूरा आइसक्रीम पूरा कोन नहीं भरा है, पूरा वॉल्यूम का 1/6 हिस्सा नहीं खाली है बस। टोटल वॉल्यूम का कितना खाली है? 1/6। तो थोड़ा बताओ भरा कितना है? भरा कितना है? एक वो कोन है और 1/6 खाली है, तो भरा 6 एकम 6। 6 में से एक गया 5। 5/6 हिस्सा भरा हुआ है और 1/6 क्या है? खाली है। पूरा वॉल्यूम में 5/6 वॉल्यूम भरा हुआ है और 1/6 वॉल्यूम क्या है? खाली है। आया समझ में? तो हम भरे वाला का देख ले रहे हैं। भरा कितना में है? 5/6 में। ये समझ में आ गया? वन कहाँ से लेना? अरे एक वो चीज है, पूरा एक हिस्सा होता है ना जी। एक चीज में हिस्सा लगता है ना, एक चीज में क्या लगता है? हिस्सा लगता है, ठीक है।
तो उसमें से एक में से 1/6 खाली है। देखो 1/6 का मतलब होता क्या है, जैसे तुम 1/2 को क्या पढ़ते हो, आधा, यानी एक का क हिस्सा 2 हिस्सा, तो 1/6 का क्या मतलब हुआ, एक का क हिस्सा 6 हिस्सा, तो एक में से ना 6 हिस्सा, तो एक में 6 हिस्सा क्या है, खाली है, तो क हिस्सा भरा हुआ है, तो 5/6 का हुआ है भरा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, आगे कुछ कह रहा था ना जी, तो क्या कह रहा है, an unfilled but when hemisphere टॉप पे हेमिस्फीयर है, टॉप पे क्या है, हेमिस्फीयर हो गया ये, तो कह रहा है कौन चीज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कौन चीज, अब वॉल्यूम निकालोगे, पूरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अरे पूरा आगे पहले इसका वॉल्यूम निकालो, तो है कितना है 2/3 पाई आर क्यूब, है कितना है 1/3 पाई स्क्वायर एच, दोनों पे जोड़ के क्या निकलेगा वॉल्यूम, और दोनों पे जोड़ के वॉल्यूम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका 1/6 निकालेंगे, और 1/6 जो है उसको क्या कर देंगे, मान कैसे चलो, तुम्हारा आ गया 240, पूरा वॉल्यूम कितना आ गया 240, पूरा का वॉल्यूम 240 आ गया एग्जांपल से, इसका 1/6 निकालो ना, तो कितना आएगा 40, अब 240 से 40 घटा दो, कितना हुआ 200 हो गया आंसर। आगे समझ में, पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसका 1/6 निकाल लेंगे, और फिर धक्के क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या आ जाएगा आंसर। आगे समझ में, ठीक है, आगे ना, अगला क्वेश्चन है, a building in the form of a cylinder surmounted by a conchi by a hemispherical vaulted dome and contains इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। एक बिल्डिंग है, उसमें ये पूरा एक डोम है, गुंबद लगा हुआ है, उतना एयर है, तो पूरा बिल्डिंग का वॉल्यूम दे दिया है, ऑलरेडी बिल्डिंग का वॉल्यूम दे दिया है। इफ द कंची इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू द इट्स टोटल हाइट, उसका डायमीटर और हाइट आपस में क्या है, बराबर है, यानी जो हेमिस्फीयर की डायमीटर है वही कोन की क्या है, वही सिलेंडर की क्या है हाइट है, तो दोनों को मान लेंगे x, रेडियस x, तो हाइट कितनी हो जाएगी x, तो क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द, ये आप बना सकते हैं, बिल्डिंग का हाइट निकाल लीजिएगा, बिल्डिंग क्या निकाल लीजिएगा, देखो कैसे हम बता दे रहे हैं, बिल्डिंग में क्या है, बिल्डिंग में क्या है हेमिस्फीयर, बिल्डिंग में क्या है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और फिर क्या सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या किया गया है, दिया गया है, और हम रेडियस और हाइट सेम है, दोनों क्या माना गया है x, तो रेडियस के जगह भी क्या है x रखेंगे, हाइट की जगह भी क्या रखेंगे x, सॉल्व करेंगे 4x के लिए, तो हमारा आंसर निकल जाएगा क्या, आगे समझ में, x के वैल्यू निकालोगे, निकल जाएगा ना, चलिए, अरे x के वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, अब वॉल्यूम दे दिया पूरा, दोनों मिलेगा ना वॉल्यूम देगा पूरा बिल्डिंग का, बिल्डिंग में दो चीज है, सिलेंडर ऊपर से वो डोम्स गुंबद, अब वॉल्यूम इतना है, तो इतना वॉल्यूम प्लस इतना वॉल्यूम बराबर इतना, अब बोला है ना कि इंटरनल जो इनर जो रेडियस है वो उसके हाइट के बराबर है, उसके हाइट के क्या है बराबर है, तो इसकी रेडियस इसकी हाइट दोनों के x मान लिए हैं, इसमें रेडियस की जगह x, इसमें रेडियस की जगह x, और ये दोनों के सॉल्व कर देंगे, नहीं निकल जाएगा, ओके x निकाल लेगा, वही जो x आएगी क्या होगी इसकी हाइट कल आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बन जाएगा ना, कभी भी अपना हिसाब से कैलकुलेशन करना है, इसमें से मत करना है, अपना हिसाब से कैलकुलेशन करना ताकि तुमको लूर आए, कि इस जे 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 जैसे कर दिए हम कर दिए, तुम कंसेप्ट समझ गए ना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना, मतलब फिर दिक्कत भूल जाओगे एग्जाम में, कैसे किया था वो कैसे किया था, उससे तुमको क्या मतलब है, तुम अपना कैलकुलेशन याद रखो, ये तुमसे बन जाएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पोल हो रहा है वो तुमसे बन जाएगा, ठीक है, क्या है ये, हाँ ये बन जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वेसल इन द शेप ऑफ, ये भी बन जाएगा तुमसे, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन, ये गोल्फ बॉल, गोल्फ वाला बॉल, ये बना लो सब क्या, यस सर, गोल्फ बॉल है, स्फेरिकल है, अबाउट 300-500 क्या है डिम्पल्स, 300-500 डिम्पल्स दैट हेल्प इंक्रीजेस इट्स कंची, ये भी बना लोगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, हो गया खत्म। अब इस जितना भी क्वेश्चन रहा तकरीबन 20-22 क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से बना लीजिए, आपका सर्कल से पूरा मतलब इतना तो कमांड हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट ध्यान में बैठ जाएगा, और जब कंसेप्ट ध्यान में बैठ गया, आप फिगर चेंज कर दे, आप वैल्यू चेंज कर, नहीं बना लोगे क्या, कंसेप्ट समझ में आ गया तो बात खत्म हो जाएगा, समझ में आ गया ना।
अब जो अब हो गया ये खत्म। अब हम वीडियो एक अपलोड करेंगे, शाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल देंगे, जो नहीं पढ़ा होगा देख लेगा। लेकिन रात में एक बहुत अच्छा वीडियो जाएगा जिसमें हम 6-7 चैप्टर का एमसीक्यू कराते हुए दिखेंगे, और वो एमसीक्यू बस देख लेना। बोर्ड पे ही क्वेश्चन हम लिखेंगे और हम बनाएंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे बनाएंगे, तुम भी क्वेश्चन लिखना, तुम भी बनाना। तुम्हारा ऑप्शन मेरे ऑप्शन से मैच कर गया तो बढ़िया है, नहीं मैच किया तो फिर उसको देख के समझ लेना, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे एमसीक्यू के, 20 नंबर सीधे एमसीक्यू जाना है। एमसीक्यू पे छोड़ दिए तो फिर दिक्कत रहेगा, समझ आता है। एमसीक्यू पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर्कल करा चुके एमसीक्यू, एरिया रिलेटेड सर्कल करा चुके हैं एमसीक्यू, रियल नंबर का, पॉलिनोमियल का, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का करा चुके हैं। ये 6 जो बाकी है उसका करा के हाइट एंड डिस्टेंस के एमसीक्यू करा ही दिए हैं। 6-7 चैप्टर का एमसीक्यू एक ही साथ करा के रात को बना देंगे, सुबह तक कंप्लीट हो गया, कल दिन में देख लेना, फिर उसको खत्म कर लेना। सैंपल पेपर तुम लोग को दे रहे हैं, कल उसको बना के खत्म कर लेना, ठीक है। चलिए फिर अभी देते हैं कॉपी सैंपल पेपर देने के लिए, ठीक है ना। हो गया सैंपल सिर्फ खत्म।